फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एलजीबीटी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जून का जो महीना था, पिछला महीना, वो प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया गया। प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। प्राइड मंथ इसलिए इस महीने से मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी का कहना है कि हमारी ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी पे हमें गर्व है, बजाय हम शर्म महसूस करें इस आइडेंटिटी में। तो पिछले महीने ना एलजीबीटी कम्युनिटी से संबंधित काफ़ी इनक्रेडिबल सोशल मीडिया स्टोरीज देखने को मिली, इमेजेस देखने को मिली। ये देखो एक मौका है जानने का कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग किस प्रकार के मेंटल इश्यूज से होकर गुजरते हैं। अब देखो, वैसे तो आपको पता है हमारे देश में अब सेक्शन 377 जो है वो डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जजमेंट आने के बाद में। बट देखो, इसके बावजूद एलजीबीटी कम्युनिटी के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे देश में अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। बहुत से मेंटल इश्यूज एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं आज भी। जैसे देखो, शुरुआत से ही, जन्म से ही बहुत सारे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों में ना डिजोनेंस रहता है। डिजोनेंस का क्या मतलब होता है? देखो, डिजोनेंस का सिंपल मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द बिलीव्स वन होल्ड्स और बिटवीन वन एक्शंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, आप ये मानते हो कि पैट्रियार्की गलत है, आप इक्वेलिटी में विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी आप परिवार में पैट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हो, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी है आपके बिलीव्स में और आपके एक्शंस में। एथिक्स में काफी आता है ये डिजोनेंस का कंसेप्ट। महात्मा गांधी बोलते थे, एथिक्स की बात आपको बताता हूं, आप यूज कर सकते हो, कि जो कोई भी पर्सन सोच रहा है ना उसमें और जो वो एक्शंस ले रहा है, दोनों में ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी इंसान जो है वो पीस में रह सकता है, अदरवाइज तो फिर हार्मनी में नहीं रह सकेगा। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ में कई बार यही होता है, जन्म के समय उन्हें जो आइडेंटिटी असाइन कर दी जाती है ना, जैसे ए बच्चे का जन्म हुआ, उसे बोल दिया गया कि वो लड़का है, लेकिन अंदर से वो महसूस कर रहा है लड़की है, या फिर उसको जन्म से असाइन किया गया जेंडर क्या, लड़की है, वो अंदर से वो महसूस कर रहा है लड़का है, तो उसमें ना डिजोनेंस पैदा हो जाएगा और स्टिग्मा भी पैदा हो जाएगा कि अगर मैं बताऊंगा सबको तो मेरी बेइज्जती होगी, परिवार की बेइज्जती होगी। जो बता देते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता है, उनके साथ गाली गलौज होता है, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस यानी एक्सट्रीम दुख से वो होकर गुजरते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खो जाती है। कई बार तो वो अपने आप से नफरत करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में देखो, किसी की हेल्प मांगना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब हिम्मत कर पाना कि मुझे हेल्प चाहिए, इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। वैसे तो देखो, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भी होते तो इंसान ही हैं, तो जैसे बाकी इंसानों के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनके भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन चूंकि वो अलग, उनकी अलग आइडेंटिटी है, अलग सोशल कंटेक्स्ट में वो जी रहे होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है, इसलिए यंग एज से ही वो ज्यादा स्ट्रेस फेस करते हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हमारा समाज देखो आज भी ऐसा है, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये इश्यूज हमारे देश में नहीं डिस्कस किए जाते समाज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर फैमिली में भी। अगर डिस्कशंस होती भी हैं तो भी स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है, धब्बे के साथ देखा जाता है इन चीजों को। इसलिए देखो, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उन लोगों को फाइंड आउट करना जो उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकें, जो उनकी सिचुएशन को समझ सकें। हमारे देश में और बहुत दूसरे देशों में ना शुरुआती एज से ही हर एक को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको जन्म के समय जो सेक्स असाइन किया गया है ना, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी दी गई है, बस आप उसी को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो नहीं मानते उस आइडेंटिटी को फिर उनको धमकाया जाता है, गाली गलौज उनके साथ किया जाता है, उनको हमला किया जाता है उनके ऊपर। बहाना ये मारा जाता है कि हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिमागी रूप से बीमार हैं। जबकि देखो, ऐसे लोग जिनको जन्म के समय जो सेक्सुअल आइडेंटिटी दी गई थी और अंदर से वो कुछ और आइडेंटिटी महसूस करते हैं, दोनों में जब मिसमैच होता है ना तो काफी
स्ट्रेस फीलिंग्स होती हैं और इसको कहा जाता है जेंडर डिस्फोरिया। ऐसी सिचुएशन में मेंटल हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन देखो, सरकारी हॉस्पिटल्स में तो फैसिलिटीज इतनी अच्छी है ही नहीं मेंटल हेल्थ से संबंधित। तो एक सर्वे के अनुसार जो भी लोग LGBT कम्युनिटी के हैं और वो मेंटल हेल्थ संबंधित हेल्प चाहते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, लेकिन सभी इतने कैपेबल नहीं होते, इसलिए बहुत से लोग स्टिग्मा के चलते उस हेल्प से वंचित रह जाते हैं। और देखो, कोविड के दौरान तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि कोविड की महामारी के दौरान फोकस था महामारी को कंट्रोल करने पर। अब लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए। मतलब LGBT कम्युनिटी की जो मेंटल हेल्थ है वो सरकार के लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। LGBT कम्युनिटी की जो मेंटल हेल्थ है ना, वो नेग्लेक्टेड है हमारी सोसाइटी में। सरकार ज़्यादा फंडिंग भी नहीं देती इस इश्यू के लिए। तो हमें ना सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करने की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूलों में, कॉलेजेस में अगर इस इशू पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो अच्छा होगा। कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जो आइडेंटिटी में मिसमैच महसूस करते हैं तो वो आगे आएंगे मेंटल हेल्थ सर्विसेज को अवेल करने के लिए। इसके साथ साथ कम्युनिटीज़, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस पर्सनल, फैमिलीज, ये भी देखो ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ एंगेज करने की आवश्यकता है इस इशू पर। देखो, सबसे बेसिक काम जो सोसाइटी कर सकती है वो ये कर सकती है, अभी जो स्टिग्मा अटैच है ना इसके साथ, कि नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ देखा जाता है। अगर सेक्सुअल आइडेंटिटी में कुछ मिसमैच होता है तो इस चीज़ को, ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, तभी तो LGBT कम्युनिटी के लोग सामने आएंगे ना। स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने आप में डरते हैं कि हम बताएंगे तो लोग हमें नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखेंगे। एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, स्वाति सचदेव, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उन्होंने ओपनली माना था कि मैं बाइसेक्सुअल हूं। बट देखो, सबके लिए ओपनली ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। अंत में आर्टिकल में ये कहा जाता है, LGBT कम्युनिटी की जो मेंटल हेल्थ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू है। तो इसके लिए ना दोनों तरह के केयर की आवश्यकता है, प्रिवेंटिव केयर भी और सपोर्टिव केयर भी। प्रिवेंटिव केयर मतलब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस ही ना करे, हमें ये इंश्योर करने की आवश्यकता है सोसाइटी में अवेयरनेस फैला के। सपोर्टिव केयर मतलब अगर वो मेंटल हेल्थ केयर इशू फेस करते हैं तो उनके लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हों, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उपलब्ध हों जो उनकी सिचुएशन को समझें और उसी हिसाब से उनका इलाज करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 3